और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां यात्राओं पर हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। गणपति विसर्जन यात्राओं पर हो रहे हमलों को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा, केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी है। ताकतवर ही हमेशा सुरक्षित रहेगा, दुश्मनों को ताकत का एहसास कराना जरूरी है। जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, चाहे बात झांसी की, अंबेडकर नगर की, महोबा की हो। इन सभी घटनाओं को, मामलों को देखते हुए गणपति विसर्जन यात्राओं पर हो रहे हमलों के बीच मुख्यमंत्री का बयान। त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति, जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कि जब स्मृति हम सबके सामने आती है, तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। एमपी के मंदसौर में धार्मिक जुलूस के दौरान बवाल हुआ। मंदसौर बस स्टैंड के पास भारी हंगामा, पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया। राजस्थान के बारां में भी धार्मिक जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने आए, तय मार्ग से हटकर आगे ले जाने की कर रहे थे कोशिश। यूपी के बरेली में भी उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। कर्नाटक के गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हुई। हालात पे काबू करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। यूपी के मैनपुरी की बात करें तो गणपति पूजन पंडाल कार्यक्रम में दबंगों ने उत्पात मचा दिया। पूजा कर रहे लोगों से मारपीट करने का आरोप, मामले की जांच जारी। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से पहले होगी आम आदमी पार्टी की राजनीतिक कमेटी की बैठक। सीएम आवास पर शाम को होगी मीटिंग। नए मुख्यमंत्री को लेकर हो सकती है चर्चा।
केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नए सीएम के साथ बनाए 2 नए चेहरों की कैबिनेट में हो सकती है एंट्री। सीएम के साथ दिल्ली सरकार में हो सकते हैं कुल 7 मंत्री। अभी दिल्ली सरकार में है 5 मंत्री। आपकी पीएसी की मीटिंग से पहले सीएम आवास पहुंचे सिसोदिया और राघव चड्ढा। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद पहली मुलाकात। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा संपन्न। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, अगला सीएम कौन होगा इसके बारे में मुझे भी नहीं जानकारी। अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना। और कहाँ बताएंगे बताओ। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला। कहा, लोगों को भ्रमित करने के लिए खेला इस्तीफे का खेल। करप्शन का प्रतीक है केजरीवाल का चेहरा। कोई रास्ता बचा नहीं तो उन्होंने एक लोगों को फिर से भ्रमित करने के लिए इस्तीफा खेला है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही अब भ्रष्टाचार का प्रतीक हो गया है। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। गाने में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। जम्मू के गांदरबल में फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। भाषण के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना लोगों के लिए विनाश का कारण है। चंडीगढ़ में कोलकाता रेप केस को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। भारी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारी लोगों ने लगाई इंसाफ की गुहार। सीएम ममता बनर्जी ने मीटिंग के लिए डॉक्टर्स को बुलाया। शाम 5 बजे होगी बैठक। रेप मर्डर कांड के बाद पड़ताल पर है जूनियर डॉक्टर्स। शुक्रवार को बातचीत की हो रही बेनतीजा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जांच के घेरे में पुलिस के कई बड़े अधिकारी हैं। जल्द पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजेगी सीबीआई। जांच को भटकाने के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। कोलकाता रेप केस में आरोपी संदीप घोष को लेकर सीबीआई का बड़ा खुलासा। संदीप घोष के बयान पर सीबीआई को शक। पॉलीग्राफ टेस्ट में चकमा देने की आशंका। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक्शन में है सरकार। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना। इसी कार्यकाल में आ सकती है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। गांधीनगर में री इन्वेस्ट कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रदर्शनी भी देखी। और री इन्वेस्ट सम्मेलन में पीएम मोदी का बयान। कहा, भारत अगले 1000 सालों के लिए विकास का आधार तैयार कर रहा है। ग्रीन एनर्जी भारत के लिए कोई नया शब्द नहीं है। ग्रीन फ्यूचर भारत की जरूरत और कमिटमेंट। ये ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है। ये भारत का कमिटमेंट है। री इन्वेस्ट कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत की तारीफ की। कहा, भारत की भूमिका को समझ रही है दुनिया। मैं कहता हूं, इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 8000 करोड़ की सौगात दी। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। मेट्रो का सफर कर बच्चों से बात की।